बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, या तो शादी कार्डों पर अन्निकाहु मिन सुन्नती की हदीस लिखवाना बंद कर दे, या फिर शादियों में बदतमीजी करना बंद कर दे। या तो शादी कार्ड पर अन्निकाहु मिन सुन्नती की हदीस लिखवाना बंद कर दे, या फिर शादियां मुस्तफा की शरीयत के दायरे में रह करके करना शुरू कर दे। शादी कार्ड पर तो हमने लिखवा दिया निकाहु मिन सुन्नती, निकाह हुजूर की सुन्नत, और माज़अल्लाह फिर तरीका गैरों का अपनाया जा रहा है। ये शादी के हवाले से महफिल मुबारक रखी गई है, जिसमें काफ़ी देर से हम और आप बैठे हुए हैं, और गुजरात की सरजमीन से तशरीफ़ लाने वाले हमारे मेहमान बुलबुल बाग़े मदीना जनाब सैयद अब्दुल कादिर साहब और अंदलीब चमन रिसालत मोइनुद्दीन जामी साहब की ज़बानी और दीगर नात ख़ा हज़रात की ज़बानी नात मंतक़बत के अशार आप लोगों ने समात किए। रात का तकरीबन 1 बज चुका है, और मैं इस बात को बखूबी समझता हूँ कि 1 बजे तकरीरें शुरू नहीं होती बल्कि जलसे पूरे हो जाते हैं। और जो हालात में आप लोगों के देख रहा हूँ, तो मेरा दिल कहता है कि 10-15 मिनट में ही बात पूरी कर दी जाए, लेकिन खैर मुझे दावत दी गई, बुलाया गया, तो मैं चाहूँगा कि चंद गुजारिशात आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाएं आप बस। चंद गुजारिशात आप लोगों की समातों की दहलीज तक पहुँचाकर मैं अपनी बात को मुकम्मल करूं, इसलिए कि ये शादी की महफिल है और उन्वान इस महफिल को ज़िक्र मौलाए कायनात का दिया गया है। तो इंशाअल्लाह उसी मुनासिबत से मैं चंद गुजारिशात अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला मुझे हक़ कहने, आपको हक़ सुनने और हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। उमूमी तौर पर मैं आप तमामी लोगों को मुबारकबादी पेश करूँगा, और ख़ुसूसी तौर पर हमारे जनाब इंसाफ साहब को और उनके घर वालों को कि जिन्होंने अपनी बच्ची की शादी के मौके पर इस महफिल मुबारक का अहतमाम किया, और पूरे मेड़ता सिटी में रहने वालों को बता दिया, लोगों शादियां ऐसे भी होती है, और हकीकत तो यह है कि शादियां ऐसे ही होती है। अल्लाह कबूल फरमाए। मैंने खुतबा मुशर्रफा के बाद एक आयत करीमा और एक हदीस मुबारका की तिलावत का शर्फ हासिल किया। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बड़ा मशहूर सा फरमाने आलीशान, जिसको हर निकाह की महफिल में खुतबे के वक्त काजी साहब तिलावत करते हैं। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, अन निकाहु मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। लोगों, निकाह करना मेरी सुन्नत है, और जिस बंदे ने मेरी सुन्नत से एराज किया, फिर वो बंदा लाख अपने आप को मेरी तरफ मंसूब करे, मगर मैं ऐलान करता हूं कि उस बंदे का मुझसे कोई ताल्लुक नहीं। इस हदीस मुबारका में साफ तौर पर मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि निकाह करना मेरी सुन्नत है। मगर याद रखिएगा, निकाह करना मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो अजीम सुन्नत मुबारका कि खुद पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 3 चीज़ें मेरी भी सुन्नत है और मुझसे पहले अंबिया की भी सुन्नत है, और उन 3 चीज़ों में से एक निकाह करना कि जो मेरी भी सुन्नत और मुझसे पहले अंबिया की भी सुन्नत। निकाह करना मेरे आका की वो अजीम सुन्नत मुबारका। मिशकात शरीफ में फरमाया गया
इज़ा तज़व्वजल अब्दु फ़क़द इस्तकमल निस्फ़द्दीन, कि जो बंदा निकाह कर लेता है उसका आधा दीन मुकम्मल हो जाता है। निकाह करना मेरे आका की वो अजीम सुन्नत मुबारका कि जो बंदा शरीयत के दायरे में रह कर के निकाह करता है फिर अल्लाह ताला उसे सवाब इबादत का अता फरमाता है। निकाह करना मेरे आका की वो अजीम सुन्नत मुबारका कि पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा निकाह कर लेता है, अब इबादत अल्लाह की करता है, तो निकाह के बाद की जाने वाली इबादत पर अल्लाह ताला सवाब को 40 गुना या 70 गुना बढ़ा दिया करता है। सवाल पैदा हुआ, अल्लाह की इबादत तो बंदा पहले भी करता था, अब भी कर रहा है, मगर अब सवाब 40 गुना या 70 गुना क्यों बढ़ा दिया गया? तो उलमा बयान फरमाते इसलिए कि इस बंदे पर पहले सिर्फ अल्लाह का हक था, निकाह के बाद अल्लाह का भी हक है, बंदे का भी हक है, और ये दोनों के हक को अदा करता है। परवरदिगार आलम को ये अदा इतनी पसंद आई कि अब जब ये अल्लाह की इबादत करता है तो मेरा करीम सवाब को कई गुना बढ़ा दिया करता है। वो अजीम सुन्नत मुबारका है निकाह करना मेरे आका की के फरमाया गया। कायनात में जिस वक्त कोई इबादत न थी उस वक्त भी निकाह मौजूद था, और कल जब कोई इबादत ना होगी उस वक्त भी निकाह होगा। अल्लाहु अकबर। आप देखें कायनात की किस अजीम सुन्नत का नाम, कायनात की किस अजीम इबादत का नाम निकाह करना है कि जिस वक्त हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने पैदा फरमा करके जन्नत में उतारा, हजरत आदम जन्नत में रहते हैं, जन्नत में हर तरह की नियामत मौजूद, हर तरह की बहार मौजूद, लेकिन फिर भी हजरत आदम ने खुदा की बारगाह में अर्जी लगाई, परवरदिगार आलम तेरी जन्नत में सब कुछ है मगर यहाँ मेरे जैसा कोई नजर नहीं आता, कोई ऐसा भी पैदा फरमा दे जो मेरे जैसा हो। अल्लाह ताला ने हजरत आदम की इस अर्जी को सुना और परवरदिगार आलम ने हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बाएं जानिब वाली फिसली से माँ हव्वा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पैदा फरमाया। जब हजरत आदम ने माँ हव्वा को देखा उनकी तरफ बढ़ने लगे, लेकिन मेरे करीम ने इरशाद फरमाया आदम अभी नहीं, इसलिए कि अभी हव्वा के साथ तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है, जन्नत का पाकीज़ा माहौल है। हजरत आदम का निकाह माँ हव्वा के साथ में हुआ। जब निकाह हो गया तो फिर महर की बारी आई। रब ने इरशाद फरमाया आदम पहले हव्वा का महर अदा किया जाए। खैर अर्ज करते हैं बारे इलाहा, जन्नत तेरी है, जन्नत की नेमतें तेरी है, बता तो से मैं हव्वा को महर में क्या दूं? तो इरशाद हुआ आदम जिस वक्त हमने तुम्हें पैदा फरमाया था तो तुमने अर्श के पायों के नीचे लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तुम जन्नत में दाखिल हुए, जन्नत के दरवाजे पर तुमने देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जन्नत के दरख्तों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हूरों की पेशानी पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, फरिश्तों के परों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गिलमान के सीनों पर देखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और उस वक्त तुमने हमसे पूछा कि परवरदिगार आलम ये कौन है कि जिसके पाकीज़ा नाम को तूने अपने नाम के साथ मिला रखा है? तो हमने इरशाद फरमाया आदम अगर इन्हें पैदा करना मकसद न होता तो न जमीन बनाई जाती न आसमान बनाया जाता, अगर इन्हें पैदा करना मकसद न होता तो न जन्नत होती न जन्नत की बहारें होती। आदम इन्हें पैदा करना मकसद न होता तो हम तुम्हें भी पैदा न फरमाते। हाँ हाँ, आदम जिस महबूब के सदके में हमने पूरी कायनात को वजूद बख्शा है, अगर हव्वा का महर अदा करना हो तो उसी महबूब पर 10 मरतबा दुरूद पढ़ लो, यही हव्वा का महर हो जाएगा। अब मुझे कहने दिया जाए, आज जो जनाब इंसाफ साहब ने अपनी बच्ची की शादी के मौके पर ये मुस्तफा जाने रहमत का जो मीलाद मनाया है, ये आज का कोई नया तरीका नहीं, कायनात का सबसे पहला निकाह जन्नत में माँ आदम का माँ हव्वा के साथ होता है। निकाह नबी आदम का है मगर वहां पर भी जिक्र मेरे मुस्तफा का किया जाता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
उस पाकीज़ा सुन्नत का नाम निकाह करना है कि जिस वक्त कोई इबादत न थी उस वक्त भी निकाह मौजूद था, उस वक्त भी निकाह। वो अजीम सुन्नत है मेरे आका की निकाह करना। लेकिन आए ना, मैं बड़ी तेजी के साथ कायनात के उस खूबसूरत से निकाह का तज़किरा करूं, इसलिए कि ये शादियों का माहौल है, कई शादियां हो रही है, हाँ कई शादियां हुई है और सिलसिला चलता रहेगा, शादियां होती रहेगी। मगर अल्लाहु अकबर, बड़े बड़े बाप के बेटों की और बड़े बड़े शहजादों की शादियां हुई, हो रही हैं, होती रहेगी, मगर कोई किसी को याद नहीं करता। मगर सुभान अल्लाह, एक निकाह कायनात में ऐसा भी हुआ कि जो पहले अर्श पर तय किया गया उसके बाद में फर्श ज़मीन पर तय हुआ है। सुभान अल्लाह, वो निकाह इतनी शान वाला, इतनी शान वाला कि दुल्हा भी बेमिसाल है, दुल्हन भी बेमिसाल है। अल्लाहु अकबर, दुल्हे की शान, दुल्हे की शान, दुल्हे की शान। हम क्या बयान करें दुल्हे की शान। अगर दुल्हे की शान सुननी हो तो मुस्तफ़ा जान रहमत से सुनो। दुल्हे की शान ये, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, मन कुन्तु मौला फहादा अलीयुन मौला, जिस जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। दुल्हे की शान ये कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बार बार टिकटिकी बांधकर सरकार मौलाए कायनात के चेहरे को देखते रहे। तो किसी ने कहा, अबू बकर आखिर क्या वजह है कि तुम टिकटिकी बांध करके मौलाए कायनात के चेहरे को देखते हो? तो हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, लोगों मैं क्यों ना देखूं, इसलिए कि मेरे नबी ने फरमाया, अन नज़रु इला वजहि अली की इबादा, लोगों अली के चेहरे को देखना भी अल्लाह की इबादत है। दुल्हे की शान ये, मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिक्र अली की इबादा, अली का जिक्र करना भी अल्लाह की इबादत है। दुल्हे की शान ये कि दुल्हा पैदा होता है तो अल्लाह के पाकीज़ा घर काबे में पैदा हुआ करता है। दुल्हे की शान ये कि जब मदीना मुनव्वरा की सरजमीन पर सहाबा को मेरे नबी ने एक दूसरे का भाई बना दिया तो सरकार मौलाए कायनात हुजूर की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, आका आपने सबका तो सबको तो एक दूसरे का भाई बना दिया, क्या मैं इस काबिल नहीं कि मुझे किसी का भाई बनाया जाए? तो नबी मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, अली बात ऐसी नहीं है, बल्कि बात यह है, अंताखी फी दुनिया वल आखिरा, कि तू दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुल्हे की शान, ये दुल्हे की शान और दुल्हन की शान। सुभान अल्लाह। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगों फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। दुल्हन की शान। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जब जब सैयदा हुजूर की बारगाह में तशरीफ लेकर के आए, मेरे आका सैयदा के इस्तकबाल में खड़े हो जाएं, सैयदा की पेशानी को चूमे और सैयदा को अपनी जगह बिठाए और इरशाद फरमाए, लोगों मेरी बेटी फातिमा को मामूली न समझना, फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। जिसने फातिमा को राजी कर लिया उसने मुझ मुस्तफ़ा को राजी कर लिया, और जिसने फातिमा को नाराज कर दिया उसने मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया, और जिसने मुस्तफ़ा को नाराज कर दिया उसने कायनात को पैदा करने वाले अपने रब को नाराज कर दिया। दुल्हन की शान क्या, अल्लाहु अकबर, मैं क्या बयान करूं उस दुल्हन की अजमतें। फरमाया गया कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में जहां नबीयीन भी होंगे, सिद्दीकीन भी होंगे, शुहदा भी होंगे, सालिहीन भी होंगे, हजरत आदम से लेकर के क़यामत तक के सारे लोग वहां पर मौजूद। मगर जब सज्जदा का गुजर होगा तो निदा दी जाएगी, महशर वालों अपनी निगाहें झुका लो, इसलिए कि मुस्तफ़ा की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। उस दुल्हन की शान में क्या बयान करूं, उस दुल्हन की अजमती में क्या बयान करूं। अल्लाहु अकबर, जिस दुल्हन की अजमतों का आलम यह है, जिस दुल्हन के मकाम और मर्तबे का आलम यह है कि जिसके घर की घंटी को चलाने के लिए फरिश्तों का सज्जद जिब्राइल तशरीफ लेकर के आता है, जिसके बच्चों के जोड़े लेकर के फरिश्तों का सज्जद जिब्राइल दर्जी बन करके आता है। उस दुल्हन की अजमतें में क्या बयान करूं कि जिस दुल्हन के दरवाजे पर खाना लेकर के फरिश्तों का सज्जद जिब्राइल आया करता है। उस दुल्हन की अजमतें में क्या बयान करूं कि जिस दुल्हन के शहजादों को झूला झूलाने के लिए फरिश्तों का सज्जद जिब्राइल आया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे सालत, मसलक आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी।
दुल्हा भी बेमिसाल, दुल्हन भी बेमिसाल है। इधर सरकार मौलाए कायनात जवान हो रहे हैं, इधर सैयदा फातिमा जहरा जवान हो रही है। बड़े बड़े दौलतमंद आए हुजूर की बारगाह में सैयदा के हवाले से निकाह का पैगाम लेकर हुजूर की बारगाह में। लेकिन जब भी कोई आता मेरे नबी फरमाते मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। क्या फरमाते? अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक भी आए, सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा भी आए, मगर हर एक से मेरे नबी ने यही कहा कि मुझे अल्लाह के हुक्म का इंतजार है। एक बार जनाब अबू बकर सिद्दीक और जनाब सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों बैठे थे और बातें हो रही थी। अबू बकर कहते हैं भाई उमर, हम सब हुजूर की बारगाह में जाकर के आ गए सैयदा के रिश्ते के हवाले से पैगाम लेकर, मगर सबसे हुजूर ने ही कहा कि मैं अल्लाह के हुक्म का इंतजार करता हूं। अब तक अली नहीं गए हैं, चलो हम अली के पास चलते हैं और जाकर के अली को मशवरा देते हैं कि तुम हुजूर की बारगाह में पैगाम लेकर के जाओ, हो सकता है कि नबी तुम्हारा इंतजार फरमा रहे हो। अल्लाह अकबर। ये पाकीज़ा मशवरा करने के बाद सैयदना अबू बकर सिद्दीक और सैयदना उमर फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा दोनों सरकार मौलाए कायनात के पास पहुंचे। हजरत अली ने कहा अबू बकर भाई क्या बात है, अगर कोई बात थी तो आप मुझ तक पैगाम पहुंचा देते, मैं आपके पास आ जाता। लेकिन सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते भाई अली बात ऐसी नहीं है, हम तुम्हारे पास इसलिए आए हैं कि सब हुजूर की बारगाह में फातिमा के रिश्ते के हवाले से जाकर के आ गए, अब तक तुम नहीं गए हो, तुम जाओ ना, हो सकता है कि ये सआदत तुम्हारे हिस्से में आने वाली हो। तस्किरा शादी का चला तो सरकार मौलाए कायनात की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे अबू बकर भाई आपको तो पता है ना कि शादी के लिए इंसान को पैसे की जरूरत होती है, अली के पास तो पैसा है ही नहीं, तो फिर शादी कैसे होगी। सिद्दीक अकबर ने फरमाया अली बात ऐसी नहीं है, वो दुनिया वाले होंगे जहां पर शादियों से पहले दौलतें देखी जाती है, हुजूर की बारगाह में न दौलत देखी जाती है न जमीन जायदाद देखी जाती है, वहां तो दिल की मोहब्बतें देखी जाती है। तुम जाओ तो सही, हो सकता है ये सआदत तुम्हारे हिस्से में आने वाली हो। अल्लाह अकबर। सरकार मौलाए कायनात अब मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचे और हाजिर होने के बाद निगाहें झुका करके बैठ गए। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली बताओ तो सही क्यों आए हो। लेकिन अल्लाह अकबर, सहाबा बड़े बाहया थे, सहाबा बड़े गैरतमंद थे। मौलाए कायनात अर्ज करते हुजूर बस दिल ने कहा आपके चेहरे की जियारत कर ली जाए, तो अली आपके चेहरे की जियारत करने के लिए आ गया। नबी मुस्कुरा रहे हैं और इरशाद फरमाते नहीं अली बताओ तो सही तुम्हारा आना किस लिए हुआ। मेरा विजदान कहता है कि सरकार मौलाए कायनात ने आलम तसव्वुर में कहा होगा या रसूल अल्लाह, अगर कोई और पूछता कि अली क्यों आए हो तो अली बताता कि क्यों आया है, मगर जिस पैगंबर की निगाह से शबे मेराज खुदा की जात ना छुपी हो, उस पैगंबर की निगाह से अली के दिल की बात भला कैसे छुप सकती है। हुजूर आपको तो सब पता है कि अली क्यों आया है, फिर भी मेरे नबी ने फरमाया अली बताओ तो सही क्यों आए हो। सरकार मौलाए कायनात अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी फातिमा के रिश्ते के हवाले से पैगाम लेकर के आया हूं। आंखों में आंसू आ गए सरकार मौलाए कायनात के और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, आपको तो पता है ना कि बच्चों के रिश्तों की बातें बाप किया करता है, माँ किया करती है, मगर मेरा तो बाप ही कोई नहीं, मेरी तो माँ ही कोई नहीं। मेरे नबी ने अली को अपने सीने से लगाया और इरशाद फरमाया अली परेशान क्यों होता है, तेरा बाप कोई नहीं, तेरी माँ कोई नहीं, तू तो अब आया है मेरे पास। अरे तुझसे पहले जिब्राइल आए थे। जिब्राइल मौलाए कायनात अर्ज करते सरकार जिब्राइल ने आकर के क्या कहा, तो नबी फरमाते हैं इन्नल्लाह अमरनी अन उज़व्विजा फातिमा तबी अली इब्न अबी तालिब। जिब्राइल ने आकर के मुझसे कहा अल्लाह हुक्म देता है महबूब, मैंने फातिमा का रिश्ता आसमानों पर अली के साथ तय कर दिया, आप भी जमीन पर फातिमा का रिश्ता अली के साथ तय फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये कायनात का वो निकाह है जो पहले अर्श पर तय होता है फिर फर्श पर तय होता है। अल्लाह सुभान अल्लाह। खैर मेरे नबी ने फरमाया ठीक है अली, ठीक है अली। सहाबा कितने गैरतमंद थे, हुजूर ने कई बार पूछा अली क्यों आए हो, मगर यही कहते आका आपके चेहरे की जियारत करनी थी, अली आ गया।
और आज अली के नाम का नारा लगाने वालों का हाल क्या, आज अली की मोहब्बत के दावे करने वालों का हाल क्या। माज़अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। अभी निकाह नहीं हुआ, सिर्फ मंगनियां हुई है, मंगनियां। और रात को 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक मोबाइलों पर गैर महरम लड़कियों से बाप और माँ के सामने बातें करना, ये बेगैरतियों का हाल। गैर महरम लड़कियों को अभी निकाह नहीं हुआ, सिर्फ मंगनी हुई है, बाइकों पर घुमाना, पार्कों में सैर के लिए लेकर के जाना, मिलना, मुलाकातें करना। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। ये बेगैरतियों का, बेहयाइयों का हाल। और सहाबा की गैरत का हाल देखें ना आप। हुजूर पूछ रहे हैं अली क्यों आए हो, मगर यही कहते हैं आका आपके चेहरे की जियारत करनी थी तो अली आ गया। आखिर में जाकर के मौलाए कायनात ने कहा सैयदा के लिए पैगाम लेकर के आया हूं। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है अली, सैयदा का निकाह तुम्हारे साथ कर दिया जाएगा। जब बात तय हो गई ना, तो फिर मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अली तुम्हारे पास कुछ है? क्या फरमाया? तुम्हारे पहले बात फाइनल हो गई, फिर कहा कुछ है। और आज हाल क्या है? बात बाद में होती है, पहले ये पूछा जाता है जहेज में दिया क्या जाएगा, लड़की के बाप के पास क्या है और क्या नहीं है। बड़ी वाली बेटी की शादी की थी तो जहेज में क्या दिया था और क्या नहीं दिया था। बड़ी माजिरत के साथ कहना चाहूंगा, अगर बाप दौलतमंद था, बड़ी वाली बच्ची की शादी उसने बड़ी धूमधाम से की, कार भी दी, सोना भी दिया, फ्लैट भी दिया, बैंक बैलेंस भी दिया, तो बाज़ाब्ता लोग उस घर पर रिश्ते चला चला करके लेकर के जाते हैं। यार बड़ी वाली बच्ची की शादी बड़ी धूमधाम से की, इसके यहाँ 2 बेटियां और हैं, हाँ इन बेटियों के साथ हमारे बच्चों का रिश्ता हो जाए ताकि हमारे बच्चों को भी बहुत कुछ मिल जाएगा। अब कुदरत का करना ऐसा हुआ, इसलिए कि दौलत तो हमेशा हमेशा किसी के पास नहीं रहती ना, दौलत तो एक साए की तरह है। अब इसके मकान पर है तो तब उसके मकान पर है, दौलत तो एक साइल की तरह है, कभी इसके दरवाजे पर है तो कभी उसके दरवाजे पर है। अब अल्लाह अकबर हुआ यूं कि 2-3 सालों के बाद उस बंदे के पास दौलत न रही, उस बंदे के पास माल न रहा। अब उस लड़के के बाप को पता चला जिसने अपने लड़के की मंगनी उस दौलतमंद बाप की बेटी के साथ की थी कि यार वो तो कंगाल हो गया है, उसकी तो फैक्ट्री उजड़ गई है, उसके पास तो माल कुछ भी ना रहा, वो तो कर्जदार हो गया है। तो 3 साल तक की हुई मंगनियां भी लोग तोड़ लेते हैं, इसलिए कि अब तो इसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा। ये लोगों का हाल। लेकिन आप देखें ना, मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको परवरदिगार आलम ने कायनात के खजानों की चाबियां अता फरमाई है, और जिनकी मालदारी का हाल ये कि नबी फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये पहाड़ सोने के बनकर के मेरे पीछे पीछे चले। यार जिनकी दौलतमंदी का हाल ये कि आशिकों ने कहा जहां पानी अता कर दे, बड़ी जन्नत हिबा कर दे, नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे, जहां में उनकी चलती है वो दम में क्या से क्या कर दे, जमी को आसमां कर दे, सूरैया को सरा कर दे। जिनकी दौलतमंदी का हाल ये कि दरवाजे पर एक बार कोई मांगने के लिए आ गया, फिर उसे दुनिया में किसी के पास मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। और मांगना तो छोड़ो यार, जिसको मुस्तफा ने एक बार दे दिया आज तक वो दुनिया वालों को देता हुआ नजर आ रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, मसलक के आला हजरत, जश्न शादी खाना आबादी। मेरे आका ने अपनी बेटी फातिमा का रिश्ता किया अली के साथ, कुछ नहीं पूछा। बात फाइनल हो गई, फिर फरमाया अली शादी के लिए कुछ है, महर के लिए, वलीमे के लिए? कहते हैं या रसूलल्लाह अली के सलाम कुछ भी नहीं। एक घोड़ा है अली के पास, एक तलवार है और एक जीरा है। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अली तलवार और घोड़ा तो रख लिया जाए, ऐसा करो जीरा बाजार में ले जाकर के बेच दो, और जो पैसा आए फिर उससे महर का और वलीमे का इंतजाम किया जाए। सरकार मौलाए कायनात पहुंचे बाजार। अब देखें आप,
जैसे अली बाजार में पहुंचे सैयदना उस्मान गनी से मुलाकात हो गई। उस्मान गनी कहते भाई अली क्या हुआ, क्यों आए हो बाजार में? कहने लगे उस्मान मुबारक हो, हुजूर की बारगाह में सैयदा के रिश्ते के हवाले से गया था तो हुजूर ने कबूल फरमा लिया, शादी के लिए पैसा नहीं है, जीरा बेचने आया हूं। उस्मान गनी कहने लगी अली कितने में बेची? सरकार मौलाए कायनात कहते उस्मान 400 दिरहम। कितने में? 400 दिरहम में। अब सैयदना उस्मान गनी सुभान अल्लाह, अल्लाह ने कितना माल दिया था, कितना माल दिया था। आज हमारा माल जो खर्च होता है ना वो अल्लाह और उसके रसूल के नाराजगी वालों कामों पर खर्च होता है, लेकिन अल्लाह ने दौलत भी उस्मान गनी को दी तो उस्मान गनी ने अपनी दौलत भी कुर्बान की तो हुजूर के कदमों पर कुर्बान की। कैसे थे यार सहाबा, कैसे थे, हुजूर की दावत करके आ गए मगर दिल में क्या मन्नत मानी कि जितने कदम चल कर के हुजूर मेरे घर आएंगे और जितने कदमों से चलकर वापस हुजूर अपने घर तशरीफ लेकर के जाएंगे, हर कदम पर उस्मान एक गुलाम आजाद करेगा। कैसे थे यार सहाबा, कैसे थे। तो जब कहा ना कि 400 दिरहम में जीरा बेची तो उस्मान गनी ने अपनी जेब से 400 दिरहम निकाले, अली के हाथों पर रखे। सरकार मौलाए कायनात ने वो जीरा उस्मान गनी के हवाले कर दी। जब वापस पलटने लगे दिरहम लेकर जीरा देकर तो उस्मान गनी ने आवाज देकर के कहा भाई अली लो ये जीरा भी लेकर के चले जाओ, वो पैसा तुम्हारी शादी का खर्चा है और जीरा एक भाई उस्मान की तरफ से दूसरे भाई अली को शादी का तोहफा है। खैर पैसा भी लिया, जीरा भी लिया, हुजूर की बारगाह में आए, आकर के सारा वाकया बताया। मेरे नबी ने उस्मान गनी के लिए बरकत की दुआ की। अल मुख्तसर। अब देखे ना आप, सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का निकाह सैयदा फातिमा के साथ हो रहा है। यार आलम तसव्वुर में जरा डूब करके सोचे वो मंजर क्या रहा होगा कि इधर दुल्हा अली बने हैं, दुल्हन सैयदा फातिमा बनी है। वो मंजर क्या रहा होगा। आज जब कोई बेटा दुल्हा बनता है तो उसके बाप के दिल में क्या अरमान होते हैं, कैसे माँ अपने बेटे की बार बार बलाएं लेती है, कैसे माँ अपने बेटे को मोहब्बत भरी दुआएं देती है। जब बेटी दुल्हन बनती है तो माँ के दिल को कितनी खुशी होती है। वो मंजर क्या रहा होगा कि जब अली दुल्हा बने, सुभान अल्लाह, अली दुल्हा बने, अली दुल्हा बने। और बाराती हम जैसे और आप जैसे नहीं, बाराती सिद्दीक अकबर है, बाराती फारूक आजम है, बाराती उस्मान गनी है, बाराती हजरत बिलाल है, हजरत तलहा है, हजरत जुबैर है, हजरत अब्दुल रहमान इब्ने औफ है, मुस्तफा के सहाबी बाराती। सुभान अल्लाह। और बारात किसी मैरिज हॉल की तरफ नहीं, न किसी शादी भवन की तरफ जा रही है, बल्कि बारात तो मस्जिद नबवी की तरफ जा रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और निकाह पढ़ाने वाला किसी मस्जिद का इमाम नहीं, कमो पेश 1,24,000 अंबिया का इमाम है। सुभान अल्लाह। जब दुल्हा ईशान का और दुल्हन सैयदा फातिमा ईशान की और बाराती ईशान के, और जिस जगह बारात जा रही है वो जगह ईशान की, और अल्लाह अकबर निकाह पढ़ाने वाला ईशान का, जब इस पाकीज़गी के साथ निकाह होता है तो फिर पैदा होने वाले शहजादे हसन और हुसैन पैदा हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ईशान का वो पाकीज़ा निकाह था ईशान का। जब बारात चली तो किसी की जबान पर कुरान की तिलावत जारी है, किसी की जबान पर मुस्तफा की नात जारी है। आज दुनिया में हमने बारातें देखी, अल्लाह हिफाजत फरमाए। मुझे मेड़ता के तो हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने रख कर के बात करूं। हालत ये है सही साहब, जब बारात निकलती है तो दुल्हे के बेगैरत दोस्त 10,000, 15,000, 20,000, 50-50 हजार रुपए तक के पटाखे लेकर जाते हैं। और जैसे ही दुल्हा निकला घर से बाहर तो पटाखे फोड़े, फिर 15 कदम गाड़ी चली फिर पटाखे फोड़े, फिर 20 कदम गाड़ी चली फिर पटाखे फोड़े। इस तरह पूरे रास्ते बदतमीजियां होती है। और जब जहां पहुंचना रहता है पूरी बारात को, जब वहां पहुंच जाते हैं तो दरवाजे पर जितने बचते हैं सारे पटाखे फोड़ दिए जाते हैं ताकि सबको पता चल जाए कि जनाब आ गए हैं।
बारात के आने का 9 बजे का टाइम दिया था, लेकिन जनाब 3 बजे पहुंच चुके हैं। ये हालात रहते हैं ना लोगों के। खैर, इस तरीके से बारातें आती है, और जब शाम को रुखसती होती है तो फिर यही बदतमीजियां, यही हुल्लड़बाजियां कि जब लोग दुल्हन लेकर के जाते हैं तो हर चंद कदम पर पटाखे जलाते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। 20-20 हजार, 30-30 हजार मेरी कौम के पास पटाखों में उड़ाने के लिए है, मगर मस्जिदों के बाहर जो कौम मुस्लिम की गरीब औरतें बुर्का पहन करके जुमा की नमाज के बाद भीख मांग रही है, उनको देने के लिए कौम के पास 2 रुपया नहीं। काश के मेरी कौम ने अपनी दौलत का सही इस्तेमाल किया होता और दौलत को पटाखों में उड़ाने के बजाय अल्लाहू अकबर सही जगह इसका इस्तेमाल किया होता, तो आज जुमा की नमाज के बाद मस्जिदों के बाहर औरतें बुर्का पहन करके भीख मांगती हुई नजर ना आती। आज कौम की बेटियां गुर्बत की वजह से अपनी इज्जतों का सौदा ना करती। 30-30 साल की उम्र हो जाने के बाद भी गरीबों की बच्चियां रिश्ता न मिलने की वजह से घरों में घुटती हुई नजर ना आती। आज अल्लाहू अकबर गरीबों की बच्चियां गुर्बत की वजह से, रिश्ता न मिलने की वजह से गलत रास्तों पर जाती हुई नजर ना आती। अगर ये सारी बातें मुआशरे में पाई जाती है, इसके बुनियादी जिम्मेदार हम हैं। हमारे पास पटाखों में उड़ाने के लिए हजारों रुपया और 2 रुपए किसी की मदद के लिए नहीं हमारे पास। और ईमानदारी से बताना, क्या ये तरीका हमारा है कि यार हर चंद कदम पर मुसलमान पटाखे जलाता? कितनी तकलीफ होती होगी मेरे आका के कलेजे को, और कितना सदमा पहुंचता होगा मज़ारे मुकद्दसा में मेरे आका को। ए मेरे उम्मती, मोहब्बतों के दावे तो तू खूब करता है, मगर तेरे घर में जब शादी का मौका आया, खुशी का मौका आया, मेरी सुन्नत को अदा करने का मौका आया, तो तूने मेरी शरीयत को पीठ के पीछे डाल दिया। क्या इसी दिन के लिए मेरे घराने वालों ने करबला की सरजमीन पर कुर्बानियां पेश की थी कि जिन्होंने अपने बच्चों की तक कुर्बानियां दे करके दीन को बचा लिया, आज तूने उसी दीन को अपने पीठ के पीछे डाल दिया। मगर याद रखना, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, वमन आरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़नका। जो हमारे कानून को पीठ के पीछे डाल देता है, फिर हम उसकी जिंदगी को तंग कर देते हैं, तंग। सवाल पैदा होता है कि हमने दुनिया में बड़े बड़े बेगैरत देखे जो शरीयत मुस्तफा की मुखालिफत कर रहे हैं, फिर भी चैन से है। उनकी जिंदगियां तंग तो ना हुई, फिर भी मान उनके पास में है। मगर मुफस्सिरीन फरमाते हैं, यहां जिंदगी तंग करने से मुराद यह है कि उनकी कब्र की जिंदगी हम तंग कर देते हैं। ऐसे लोगों की कब्रों को अल्लाह पहले चौड़ाई की तरफ से हुक्म देता है कि जमीन तू मिल जा, फिर लंबाई की तरफ से हुक्म दिया जाता है कि जमीन तू मिल जा। उसकी कब्र की जिंदगी तंग कर दी जाती है। और फिर आगे मेरे अल्लाह ने इरशाद फरमाया, वनहशुरुहु यौमल क़ियामत यामा। हम जब उसे कयामत के दिन कब्र से उठाएंगे तो इस हाल में उठाएंगे कि उसकी आंखें छीन लेंगे। ये दर्दनाक अजाब है उन लोगों के लिए जो अल्लाह के दीन को पीठ के पीछे डाल करके जिंदगी गुजारते हैं। ये तरीका तो हमारा ना होना। हम तो हर जगह शादी की महफिल में एक मशवरा देते हैं, दोस्तों, बारात जाए तो इस शान से जाए कि पूरे रास्ते दुल्हे की जबान पर मुस्तफा का दुरूद रहे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और वापस बारात पलटे तो इस शान से पलटे कि पूरे रास्ते दुल्हन दिल ही दिल में मुस्तफा पर दुरूद पढ़ती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत। और जब मियाँ बीवी दोनों कमरे में पहुंच जाए तो दुल्हा अपनी दुल्हन से कहे, मोहतरमा हम तुम मुलाकात बाद में करेंगे, आओ पहले वुजू बनाकर मुसल्ला बिछाकर उस रब से मुलाकात कर ली जाए जिसने ये दिन इनायत फरमाया। क्या बात, सुभान अल्लाह। 2 रकात नफिल पढ़ करके अपने रब से मुलाकात कर ली जाए। होना तो ये चाहिए होना। और इसकी बड़ी बरकतें हैं, जो 2 रकात नफिल पढ़ी जाती है ना कमरे में जाने के बाद, बड़ी बरकत। एक सहाबी रसूल का निकाह हुआ तो उनका रंग पक्का था, इसलिए कि मैं काला तो नहीं कहूंगा, क्योंकि जो हुजूर का सहाबी होता है, फिर उसकी शान ये होती है कि न बदर अच्छा है फलक पर, न हिलाल अच्छा है,
चश्मे बी ना हो तो दोनों से बिलाल अच्छा है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रंग पक्का था तो किसी दूसरे साहबी के पास गए, यार मेरा निकाह हुआ है लेकिन रंग पक्का है, पता नहीं मेरी दुल्हन मुझे पसंद करेगी या नहीं करेगी। मगर सुभान अल्लाह, वो कहते हैं जब तुम कमरे में जाओ तो अपनी दुल्हन को अपने पीछे खड़ा कर लेना, 2 रकात नफिल पढ़ लेना। इस 2 रकात नफिल की बरकत से अल्लाह तुम्हारी बीवी के दिल में तुम्हारी मोहब्बत पैदा फरमा देगा। मगर हो तो सही कोई इन चीजों पर अमल करने वाला, बदले अपने आप को बदले दोस्तों, अपने आप को बदले, अपनी जिंदगियों के धारों को चेंज करे। यार शादी मुसलमान के घर में है मगर डीजे बज रहे हैं, शादी मुसलमान के घर में और पूरी पूरी रात स्टेजों पर औरतें डांस कर रही है। शादी मुसलमान के घर में है मगर माज़ अल्लाह औरतों ने अपने सरों से दुपट्टे उतार दिए। बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहूंगा, या तो शादी कार्डों पर अन्निकाहु मिन सुन्नती की हदीस लिखवाना बंद कर दे, या फिर शादियों में बदतमीजी करना बंद कर दे। या तो शादी कार्ड पर अन्निकाहु मिन सुन्नती की हदीस लिखवाना बंद कर दे, या फिर शादियां मुस्तफा की शरीयत के दायरे में रह करके करना शुरू कर दे। शादी कार्ड पर तो हमने लिखवा दिया निकाहु मिन सुन्नती, निकाह हुजूर की सुन्नत, और माज़ अल्लाह फिर तरीका गैरों का अपनाया जा रहा है। बड़ा दिल दुखता है कौम के हालात देखकर, और बिलखुसूस मेरी कौम की बहन बेटियों का ये मिजाज बन चुका है, मौलाना शादी का मौका है 2-4 दिन तो हमें कोई कुछ ना कहे, हम जो चाहें वो करें, जो चाहें वो पहने और जैसे चाहे वैसे रहे। अगर किसी कौम की बेटी के सर से दुपट्टा उतरा हुआ होता है, कोई जिम्मेदार कह देता ना बेटी सर पर दुपट्टा रख, तो उल्टा उसे जवाब क्या दिया जाता है, आप भी क्या रोजाना रोजाना टोकते रहते हो, आज तो शादी का मौका है। अस्तगफिरुल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह। तो शादी का मौका, इसका मतलब क्या हुआ कि बदन से कपड़े उतार दिए जाए? ये मतलब थोड़ी हुआ यार शादी का, शादी है तो क्या हमें भी बताए शादी है? तो शादी का मतलब ये थोड़ी है कि कौम की बेटी अपनी इज्जत का सौदा कर देगी, अपनी आबरू का सौदा कर देगी, अपनी हया को नीलाम कर देगी। हमारा तो हाल यह है कि शादियों में सरों से दुपट्टे उतर गए, मगर यार वो कैसी औरतें थी, कैसी औरतें थी, कैसी औरतें थी। एक हबशिया खातून हुजूर की बारगाह में आई, सुनिएगा गौर से मेरी मां बहनें तवज्जो करे, और अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है। और हम और आप बखूबी जानते हैं कि जब किसी को दौरा पड़ता है ना मिर्गी का, तो फिर हाल क्या होता है, उसे किसी चीज का कोई ख्याल नहीं रहता, कोई ख्याल नहीं रहता है? तो कहने लगी, आका मुझे मिर्गी का दौरा पड़ता है, न दुपट्टे का पता रहता है न मुझे कपड़ों का पता रहता है, आप दुआ कर देना ताकि अल्लाह मुझे शिफा दे देवे। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, तेरा कहना बिल्कुल ठीक है, मगर तू सब्र कर ले तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। क्या फरमाया? अगर तू सब्र कर लेवे तो अल्लाह तुझे जन्नत अता फरमाएगा। मगर अब सुनिएगा उस खातून का जवाब, कहने लगी, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ठीक है मैं सब्र कर लूंगी, मगर आका आप इतनी दुआ जरूर कर दे कि जब मुझे मिर्गी का दौरा पड़े तो मेरे सर से दुपट्टा ना उतरे। जब मुझे दौरा पड़े मिर्गी का तो मेरे सर से दुपट्टा ना उतरे। बीमारी जाए या न जाए इसकी परवाह नहीं, मगर बीमारी में भी मेरी हया सलामत रहे, मुझे तो इस बात की सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या बात है, बहुत यार कैसी औरतें थी, कैसी औरतें थी। मेरे नबी ने अपने हाथ उठाए और दुआ की, सुभान अल्लाह। वो दुआ भी कैसी थी, इजाबत का जोड़ा, इनायत का सहरा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इजाबत ने झुककर गले से लगाया बड़ी नाज से। जब दुआए मोहम्मद, इधर मेरे आका ने दुआ फरमाई, उधर अल्लाह ने अपनी बारगाह में कबूल फरमाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रिवायत गवाह है कि उसके बाद अगर उस खातून को दौरा पड़ता था तो सर से दुपट्टा नहीं उतरा करता था। हमने तो शादियों के मौकों पर सरों से दुपट्टे उतार दिए। अब तो हाल ये कि ऐसे कपड़े आए मार्केट में जिनके साथ दुपट्टे आते ही नहीं है, और ये जो आ रहे हैं ये दुपट्टे नहीं, ये दुपट्टे के नाम पर धब्बा है। इसे दुपट्टा कहोगे कि यार
जिसे ओढ़ने के बाद पूरे पूरे बाल नजर आ रहे हैं। इसे रुपट्टे का नाम दोगे कि जिसे चेहरे पर भी डाला कौम की बेटी ने तो पूरा चेहरा नजर आ रहा है। इसे रुपट्टे का नाम दोगे कि जिसके अंदर से कौम की बेटी का पूरा पूरा सीना नजर आए, पूरी पूरी पीठ नजर आए, उसके पूरे पूरे हाथ नजर आए। इसे रुपट्टा नहीं कहते, रुपट्टे के नाम पर धब्बा कहते हैं। और मैं तो कहूंगा कि मेरी कौम की बेटियों को इन 10-10 हजार और 15-15 हजार के सूटों की जरूरत नहीं कि जिन्हें पहनने के बाद भी आबरूए सलामत ना रही, बल्कि हमारी कौम की बेटियों को तो सैयदा ज़हरा की उन 2 चादरों की जरूरत है कि जिन चादरों पर अगरचे 17-17 पैबंद लगे हुए थे, मगर शान ये थी कि जिनका आंचल न देखा माओ महर ने उस रदाए नजाहत पे लाखों सलाम। बदन देखना ये तो बहुत दूर की बात, सज्जदा के सर की चादर को भी न कभी चांद ने देखा था न कभी सूरज ने देखा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान फातिमा तु ज़हरा जिंदाबाद। उन 2 चादरों की जरूरत है, उन 2 चादरों की। और आज भी अगर मेरी कौम की बेटी मगरिबी तहजीब को देखने के बजाय सैयदा ज़हरा की जिंदगी का मुताला करे, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज भी आबरूए सलामत हो। मगर शर्त यह है कोई आए तो सही इनके दामन में। कितने अफसोस की बात, कितने अफसोस की बात, शादियों में यार ये हाल। हालांकि खुशी का मौका है, होना तो ये चाहिए शरीयत की और ज्यादा पाबंदी हो, होना तो ये चाहिए कि आज शुक्र के सजदे और ज्यादा किए जाए। खुशी का मौका है, होना तो ये चाहिए कि आज नवाफिल और ज्यादा पढ़े जाए हैं। मगर हालत ये कि जनाब ने फजर की फर्जी नहीं पढ़ी है। क्या नफिल पढ़े, क्या शुक्र के सजदे करे। एक सहाबिया थी जिनके घर से 3 अफराद, शोहर, बेटे, वालिद, हुजूर की बारगाह में जंग के लिए गए। वापस काफिला पलटा तो ये इत्तला दी गई कि तीनों ही शहीद हो गए। हुजूर की बारगाह में पहुंची अपने आप को मुकम्मल पर्दे में करके, तो मेरे नबी ने फरमाया सब्र कर लो, तीनों शहीद हो गए हैं। कहा या रसूल अल्लाह आप तो सलामत हैं, आप सलामत हैं तो फिर सब सलामत है। जब वापस पलटने लगी तो किसी ने कहा तेरे भाई शहीद, तेरे वालिद शहीद हो गए, तेरे शोहर शहीद हो गए, तेरा बेटा भी शहीद हो गया, फिर भी हाल यह है कि तुम मुकम्मल पर्दे में नजर आती है। जवाब सुनिए, जवाब फरमाने लगी खातून मेरा बेटा गया है, मेरी हयात तो बाकी है। मेरा बेटा गया है, मेरी आबरू तो बाकी है। मेरा बाप गया है, मेरी इज्जत तो बाकी है। और इतने लोग यहां पर बैठे, ईमानदारी से मुझे बताना, कौन ये नहीं चाहता कि औरतों में सबसे बेहतर औरत मेरी मां हो? कौन ये नहीं चाहता कि औरतों में सबसे बेहतर औरत मेरी बेटी हो? कौन ये नहीं चाहता कि औरतों में सबसे बेहतर औरत मेरी बीवी हो? हर मर्द ये चाहेगा और हर खातून ये चाहेगी कि औरतों में सबसे बेहतर मैं रहूं। मगर याद रखना, वो औरत सबसे बेहतर नहीं होती जो मेकअप सबसे ज्यादा करती है। वो औरत सबसे बेहतर नहीं होती जो जोड़े सबसे ज्यादा महंगे पहनती है। वो औरत सबसे बेहतर नहीं होती जो पार्कों में सबसे ज्यादा घूमती है। इसलिए कि मोहल्ले की औरतें तो उसे सबसे बेहतर समझती है कि जिस औरत का शोहर उसे बाइक पर बिठा करके ज्यादा घुमाया करता हुआ, वो समझती यार देखो ना फला खातून कितनी आराम में, कितने ऐश में है। हर हफ्ते वो पिकनिक पर जाते हैं, हर महीना घूमने जाते हैं। मगर आओ ना इस बात का भी फैसला किसी और से ना कराएं, हुजूर की बारगाह में चले। महफिल लगी हुई है सहाबा की। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया सहाबा, एक सवाल है। सहाबा अर्ज करते हैं आका फरमाइए। फरमाते सहाबा बताओ तो सही, औरतों में सबसे बेहतर औरत कौन सी है? अब हर सहाबी खड़ा हो करके अपने अपने हिसाब से जवाब देवे। किसी ने कहा या रसूल अल्लाह जो नमाज पढ़े। मेरे नबी ने फरमाया ठीक है, मगर ये बताओ सबसे बेहतर कौन है? फिर किसी ने कहा या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम जो रोजा रखे। मेरे नबी ने फरमाया बैठ जाओ, ये भी ठीक है, मगर ये बताओ सबसे बेहतर कौन है?
जब सब अपने अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे, सरकार मौलाए कायनात साइड में बैठे थे, खड़े हुए और अपने घर चले गए और सैयदा से जाकर के कहा, फातिमा तेरे बाबा ने एक सवाल किया है। सैयदा ने कहा, कौन सा सवाल? तो मौलाए कायनात कहते, फातिमा सवाल ये है, तेरे बाबा ने पूछा है औरतों में सबसे बेहतर औरत कौन सी है? सैयदा मुस्कुराई। ऐसे ही हुजूर ने नहीं कहा फातिमा मेरे कलेजे का टुकड़ा है। अल्लाह अकबर। और सैयदा ने कहा, बड़ा आसान सा जवाब है, बता दो। मौलाए कायनात कहते, फातिमा क्या जवाब है? सैयदा कहने लगी, मेरे शोहरे नामदार, इसका सीधा सा जवाब ये, सुनिएगा गौर से, औरतों में सबसे बेहतर औरत वो है कि जिस औरत को कोई गैर महरम मर्द ना देखे और वो औरत भी किसी गैर महरम मर्द को ना देखे। औरतों में सबसे बेहतर औरत वो कि जिस औरत को भी कोई गैर महरम मर्द ना देखे और वो औरत भी किसी गैर महरम मर्द को ना देखे। वो औरत औरतों में सबसे बेहतर औरत, वो औरत औरतों में सबसे बेहतर औरत। मगर अल्लाह अकबर, ये जवाब सुना सरकार मौलाए कायनात ने, हुजूर की बारगाह में आ गए। देखा तो हुजूर सबसे पूछ रहे हैं। तो सरकार मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मैं बताऊं औरतों में सबसे बेहतर औरत कौन सी? हुजूर मुस्कुराए और फरमाया, अली हाँ तुम बताओ कौन है? मौलाए कायनात अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह वो औरत सबसे बेहतर है कि जिसे कोई गैर महरम मर्द ना देखे और वो किसी गैर महरम मर्द को ना देखे। हुजूर ने ये जवाब सुना, मुस्कुराए और इरशाद फरमाया, अली ज़बान तुम्हारी है मगर इन जुमलों में खुशबू हमें फातिमा की आया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जवाब सुभान तो मेरी अल्लाह। फातिमा ही दे सकती है। मगर ये इस रिवायत के जरिए बताना ये चाहता हूँ, यार नबी ने तो औरतों में सबसे बेहतर औरत उस खातून को बताया है कि जिस औरत को कोई गैर महरम मर्द ना देखे और वो औरत भी किसी गैर मर्द को ना देखे। सैयदा फातिमा ने उस औरत को सबसे बेहतर औरत बताया कि जो औरत किसी गैर मर्द को ना देखे और वो मर्द भी किसी, वो औरत भी किसी गैर मर्द को ना देखे और उस औरत को भी कोई गैर मर्द ना देखे। ये तारीफ औरतों में सबसे बेहतर औरत की गई। मगर आज मुआशरे का हाल क्या? शादी के मौके पर बाज़ाब्ता घर का जिम्मेदार 20-20 हजार रुपए वीडियोग्राफर को इस बात के दे करके आता है कि फला तारीख में हमारे घर पर शादी है और हमारे घर की औरतें बन संवर करके बैठी होगी, आकर के तुझे उनका वीडियो बनाना है और फोटो लेना है। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह, 20 हजार सिर्फ इस बात के दिए कि एक गैर महरम मर्द घर के जिस कमरे में चाहे, जिस कमरे में चाहे और जिस औरत का चाहे फोटो भी खींच सकता है और वीडियो भी बना सकता है। और शादी वाले दिन यही हाल पूरे दिन रहता है, पूरे दिन पूरे दिन पूरे दिन। और जब शाम को विदाई होकर के दुल्हन आती है ना घर पर, तो फिर खानदान की हर औरत ये चाहती है कि इसके पास खड़ी होकर, इसके पास बैठकर मैं भी अपना वीडियो बनवाऊं, मैं भी अपनी तस्वीरें खिंचवाऊं। माज़अल्लाह, सदबार माज़अल्लाह। अगर सीनों में पत्थर नहीं गोश्त का लोथड़ा दिल है ना, तो बिस्तर पर लेटे लेटे मेरी इस बात को सोचिएगा और गौर कीजिएगा। जितने लोग यहाँ पर बैठे हैं, क्या कोई ये चाहेगा कि किसी की बेटी के चेहरे पर किसी गैर मर्द की नजर पड़े? जोर से बोलो, कोई नहीं चाहेगा। क्या कोई ये चाहेगा कि किसी की बीवी को कोई गैर महरम मर्द देखे? अरे चाहना तो बहुत बात की बात, यहां तो हालत ये कोई नजर उठा करके देखे तो सही, लोग आंखें निकाल लेते, आंखें निकाल लेते हैं। तूने देखा और कैसे देखा? गैरतमंदी ये होना भी चाहिए हर इंसान के दिल की ये कैफियत। यार एक तरफ तो हमारे दिल की कैफियत ये है कि बेटी की तरफ भी कोई गैर महरम मर्द ना देखे, बीवी की तरफ भी कोई ना देखे, बहन की तरफ भी कोई ना देखे, तो फिर ये 20-20 हजार काय के देकर के आए? ये फिर काय के? वो करता क्या है यार? आकर के यही तो करता है। और अकेला वो रहता है शादी वाले दिन, जिसको फुल छूट रहती है, जिस कमरे में चाहे तो घुस जा। 25-25, 30-30, 40-40 औरतें एक कमरे में और अकेला गैर महरम मर्द वीडियोग्राफर अंदर, और डायरेक्शन फिर देता है, चेहरा ऐसा करो, दुपट्टा ऐसा करो, कपड़ा ऐसा करो, हाथ ऐसा। माज़अल्लाह, ये हालात हकीकत बयान कर रहा हूं मैं
एक वीडियो आया, मैं किस खैर शहर का नाम तो क्या लूं मैं, हाँ? वीडियो आया व्हाट्सएप पर, वीडियोग्राफर वीडियो बना रहा है, तो कौम की बेटी से वो क्या कहता है, बहन जी अपना हाथ नीचे करो ताकि गाल नजर आए। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह, ये खूब चला व्हाट्सएप पर वीडियो। हाँ? यार कितनी बेगैरती, हद कर दी हम लोगों ने। हाँ? इज्जतों का कोई ख्याल रहा ही नहीं। बाज़ाब्ता कौम की बेटियां और बहनें इस नीयत से बनती संवरती है ताकि जब वीडियो बने और बाद में कैसेट देखी जाए तो सबको पता चले कि फलां की बेटी किस तरह बन संवर करके आई थी। और इससे आगे बाज़ाब्ता जब निकाह होते हैं ना तो दुल्हा साथ लेकर के जाता है, और पूरी बात पहले ही समझा दी जाती है। जब काजी साहब जाए ना इजाजत लेने के लिए तो तू काजी साहब से पहले ही पहुंच जाना होगा। अगर एक तरफ गाड़ी काजी साहब की लगी है निकाह पढ़ा इजाजत लेने के लिए औरत के पास जाने को, तो एक गाड़ी उसकी लगती है वीडियोग्राफर की, उसे भी डालते हैं गाड़ी पर, और काजी साहब से पहले वो पहुंच करके बंदूक तान देता है। ये बाज़ाब्ता ट्रेनिंग दी जाती है। वो जो दस्तखत करे ना दस्तखत, उसका भी वीडियो बनाना। वो जो कलमा पढ़ाए काजी साहब और वो पढ़े ना, जरा उसकी भी फोटो लेना। माज़अल्लाह सदबार माज़अल्लाह। और निकाह होने के बाद जब शाम को दुल्हने घर पर आती है तो घर की जिम्मेदार औरतें कहती है बेटा सर से दुपट्टा हटा दे, चेहरे से चादर उतार दे, इसलिए कि तेरी वीडियो बनेगी। मुझसे बेहतर आप जानते हो जिनके घरों में बनी है, जाकर के देखना। अस्तगफिरुल्लाह, गैरतमंद इंसान का सर शर्म से झुक जाता है। हाथों की वीडियो बनी, सीनों की, पीठों की, खुले बालों की। यार जिस बीवी को अभी उसके शोहर ने भी नहीं देखा, एक गैर महरम मर्द देख रहा है, इससे बड़ी बेगैरती की बात और क्या होगी। सोचना, मेरे इस जुमले को सोचना बिस्तर पर लेट। कितनी बुरी बात है कि जिस बीवी को अभी उसके शोहर ने भी नहीं देखा, शोहर ने भी उसको एक गैर महरम मर्द देख रहा है। कैमरे में भी बाद में आती है, वो पहले वो गैर महरम मर्द देखता है। और ऐसा करो और वैसा करो और ऐसे चेहरे करो, दुपट्टा ऐसा करो, और माज़अल्लाह सदबार। क्या यार क्या। और फिर जब सब कुछ हो जाता है तो आखिर में शोहर साहब जाते हैं, कोई 2100 रुपए लेके जाता है, कोई चांदी की सोने की अंगूठी ले जाता है, कोई चेन लेकर के जाता है, कोई मोबाइल लेके जाता है। हमने पूछा ये किस लिए, तो जवाब मिलता है ये मुंह दिखाई की रस्म है। अब कौन सा मुंह देखना बाकी रह गया, देख लिया तुझसे पहले। और फिर वो अकेला नहीं देखता, जब कैसेट बनने के लिए स्टूडियो पर पहुंचती है तो कहीं और गैर महरम मर्द भी देखते हैं। खत्म करो दोस्तों यारों, इन चीजों को अपने मुआशरे से खत्म करो। कुछ नहीं रखा इनके अंदर। लोग कहते मौलाना इसलिए करते हम सब कुछ ये ताकि यादगार रहे, यादगार है। तो यादगार के लिए तुझे ये एक ही काम मिला, यादगार के लिए तुझे ये एक ही काम मिला कि हया का जनाजा निकाल दे। तो दुनिया में बड़ी बड़ी शादियां हुई, खूब लोगों ने रुपये खर्च किए, मगर आज कोई किसी को याद नहीं करता, कोई याद नहीं करता, कोई याद। मगर सुभान अल्लाह यार, कायनात का वो कैसा निकाह था, हा? इतनी सादगी के साथ हुआ, इतनी सादगी के साथ। आज वक्त का मुफ्ती भी जब उस शादी का तस्कीरा करता है तो अदब से सर को झुका लेता है। और वो निकाह किसी और का नहीं था, सैयदा फातिमा जहरा और सरकार मौलाए कायनात का निकाह था। खैर जब बारात पहुंच गई ना हजरत अली की मस्जिद नबवी में, हुजूर ने निकाह पढ़ाया, फौरन रुखसती न हुई, कुछ दिनों के बाद में रुखसती हुई। लेकिन जब रुखसती का वक्त आया तो मेरे नबी ने अज़वाजे मुताहरात से कहा कि फातिमा को तैयार किया जाए। सैयदा तैयार हुई, और अल्लाह अकबर, कैसी तैयारी थी कि रुखसती के वक्त सैयदा के सर पर जो चादर थी उस चादर में पैबंद लगे हुए थे, पैबंद लगे हुए थे। मेरे नबी हुजरे में तशरीफ लेकर के आए तो देखा कि सैयदा कोने में बैठी हुई है, आंखों में आंसू है। इरशाद फरमाया फातिमा रोती क्यों हो?
क्या इस बात पर रोती हो कि हमने तुम्हें जहेज में कुछ ना दिया? अर्ज करती है बाबा जान, दुनिया के माल के लिए कौन रोए है? जिसको रब ने जन्नत की सरदारी अता फरमाई हो, भला दुनिया के माल के लिए क्या रोएगी? मेरे नबी ने फरमाया फातिमा फिर रोती क्यों हो? सुनिएगा जवाब सैयदा अर्ज करती है बाबा आपको तो पता है ना कि रुखसती के वक्त एक बेटी को अपनी माँ की किस कदर जरूरत होती है। इसलिए कि जब बेटी रुखसत होती है तो माँ बेटी को सीने से लगाती है, तसल्लियां देती है, मोहब्बत भरी बातें करती है, अपने गले लगाती है। मगर बाबा आपको तो पता है ना मेरी माँ सैयदा खदीजा का इंतकाल हो गया है, अब मुझे कौन सीने से लगाएगा, कौन मुझे तसल्लियां देगा, कौन मुझसे मोहब्बत भरी बातें करेगा? सैयदा खदीजा का तस्किरा चला तो हुजूर की भी आंखों में आंसू आए और दीगर अज़वाज की आंखों में भी आंसू आए। मेरे नबी ने फातिमा को सीने से लगाने के बाद इरशाद फरमाया बेटी फातिमा फिक्र ना कर, तुझे माँ की शफकतें भी दी जाएगी, बाप का प्यार भी दिया जाएगा। तारीख बताती है खुद मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैयदा की डोली को अली के दरवाजे तक छोड़ने के लिए तशरीफ लेकर के गए और जब सैयदा की डोली चली ना नबी के घर से अली के घर की तरफ, रिवायतों में आता है कि डोली ले जाने वालों में जिब्राइल भी नजर आते हैं, मीकाइल भी नजर आते हैं, इसराफील भी नजर आते हैं, इजराइल भी नजर आते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिब्राइल तुम्हारा काम तो नबियों तक पैगाम पहुंचाना है, मीकाइल तुम्हारा काम तो पानी बरसाना, लोगों को रोजी पहुंचाना है, इसराफील तुम्हारा काम तो सूर फूकना है, इजराइल तुम्हारा काम तो लोगों की जान निकालना है। तुम यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? तो अर्ज करते आका अकेले नहीं आए, अपने साथ 70-70 हजार फरिश्तों को लेकर के आए हैं। कुदरत ने ऐलान किया है सारे काम छोड़े जाए, पहले महबूब की बेटी फातिमा की डोली को नबी के घर से अली के दरवाजे तक पहुंचा दिया जाए। किसान का वो निकाह था, किसान का वो निकाह था। हाँ, इसलिए ये अपने जहनों से ख्याल निकाले, ये काम तो हम इसलिए करते ताकि दुनिया कोई किसी को याद नहीं करता, कोई किसी को। हाँ, शरीयत के दायरे में रह करके काम करें इंशाअल्लाह, फिर देखिएगा कदम कदम पर अल्लाह कैसे बरकतें अता फरमाता है। हाँ, मैं उम्मीद करता हूं कि इंशाअल्लाह आप इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। अपना जहन बदले दोस्तों, अपनी फिक्र बदले, अपनी सोच बदले। घर हमारा रहे, कानून मुस्तफा का चले, घर हमारा रहे, निजाम मुस्तफा की शरीयत का कायम हो। एक आखिरी बात सुन ले, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं लोगों निकाह को इतना आसान कर दो कि जिना मुश्किल हो जाए। क्या मुश्किल हो जाए? जिना यानी बदकारी, बदफैली। निकाह इतना आसान कर दो, मगर आज लोगों ने निकाह को इतना मुश्किल कर दिया, इतना मुश्किल कर दिया कि बदकारियां आम हो गई है। अगर किसी के बाप के पास 2 या 3 बेटियां होना और बेचारा गरीब हो तो मरी जाता है, इसलिए कि 8-10 हजार रुपये उसके महीने की तनख्वाह है। अब वो घर खर्च चलाए या बच्ची की शादियों के लिए पैसा जोड़े, और वक्त गुजरते पता ही नहीं चलता ना। लॉकडाउन जब लगा था उस वक्त को तकरीबन 1 साल होने को आया, पता चला कुछ? अभी रमजान गुजरा था, फिर गुजर गया, फिर आ गया रमजान हमारे सामने। वक्त गुजरते कुछ पता नहीं चलता। अब उस बेचारे की गुर्बत का हाल ये कि घर का खर्च चलाए, बच्चियों के लिए शादी का पैसा इकट्ठा करे, बच्चियां जवान हो गई, मंगनियां भी कर दी गई। अब जमाना ऐसा है कोई किसी को 2 रुपया उधार देने के लिए तैयार नहीं, और मुआशरे ने निकाह को इतना महंगा कर दिया, इतना महंगा कर दिया जिसकी कोई हद नहीं। 2 बच्चियों की शादी करनी है तो जब तक 5-7 लाख रुपया जेब में होना तब तक तो वो सोच ही नहीं सकता। अब क्या करेगा? सूद पर पैसा उठाएगा, ब्याज पर पैसा उठाएगा। अस्तगफिरुल्लाह, सदबार अस्तगफिरुल्लाह। मैं हाथ जोड़ करके गुजारिश करूंगा, हर जगह मैं इस बात को अर्ज करता हूं, अपनी हैसियत में रह करके हम काम करें। इस दुनिया की फिक्र ना करे कि यार दुनिया क्या कहेगी। जब तू 5 लाख ब्याज पर उठा लेगा
और 2-3 साल 4 साल तक तू जब चुका नहीं पाएगा ना, और 5 लाख पर जब ब्याज चढ़ करके 8 लाख या 10 लाख बनेगा, और जब जिसने ब्याज दिया है वो तुझे जलील और रुसवा करने के लिए तेरे घर पर आएगा, तेरा मकान नीलाम होगा, तेरे मकान की बाजार में बोली लगेगी। एक बच्ची के घर को बसाने के चक्कर में जब तुझे घर के 20-20 लोगों को बेघर करना पड़ेगा, फिर बिरादरी का कोई नहीं आएगा, फिर कोई रिश्तेदार नहीं आएगा तेरा साथ देने के लिए, बल्कि महलों में बैठ करके हंसेंगे लोग, हंसेंगे। मरने दो इसे, इसका माजना यही था, बिकने दो इसका मकान, हंसेंगे लोग। ये वही तो लोग हैं ना कि जिनके चक्कर में, जिनको खुश करने के चक्कर में तूने सूद पर तक पैसा लिया। कोई किसी का नहीं बनेगा ऐसे माहौल में, सब बैठ करके तमाशा। और ये कोई मैं हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूं, मिंबरे रसूल पर बैठा हूं, वल्लाह ये मामलात हमने देख रखे हैं। 3 लाख रुपए लिए थे बाप ने, 3 लाख रुपए, ब्याज लगते 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 9 लाख पर पहुंच गया। अब आ गया जिसने पैसा दिया था, या तो मकान मेरे नाम करो या फिर पैसा लाओ। 8-10 हजार रुपए महीने की तनख्वाह, कहां से पैसा लाए? इलाके में बाज़ाब्ता उस मकान का रेट तय हुआ 15 लाख रुपया, जितना उसका बनता था उसने काट लिया, ऊपर का पैसा देकर कहा फला तारीख को मकान खाली कर दो। हमने पूछा उस मकान में कितने लोग रहते थे, तो बताया गया 30-35 लोग, बच्चे सब मिलाकर। एक के मकान घर को बसाने के चक्कर में कर दिया ना 30-35 को बेघर। किसने कहा हमको, किसने कहा ये सब करने के लिए? निकाह है क्या? निकाह है क्या? असल जो निकाह है ना वो यही है, लड़की से इजाजत लेवे 2 गवाहों की मौजूदगी और वकील साहब के सामने, और लड़के को कबूल करवा देवे, इसका नाम निकाह है। इतना आसान है निकाह, मगर कितना मुश्किल कर दिया। 1-1 लाख रुपए के तो सिर्फ दुल्हन के कपड़े आ रहे हैं, दुल्हन के। मैं फिर कहूंगा, मुझे मेड़ता के हालात पता नहीं, मैं तो पूरे राजस्थान को निगाहों के सामने करके 25-25 हजार रुपए के सिर्फ लहंगे आ रहे हैं, लहंगे। ये आम जनरली बात कर रहा हूं मैं, हाँ। और अगर 2 रुपए किसी के बाप के पास में है, 1.5 लाख रुपए का लहंगा, 2.5 लाख रुपए के लहंगे तक आ रहे हैं दुल्हनों के। और उस लहंगे को पहनना कितनी देर है? मुश्किल से 2 घंटा, मुश्किल से 3 घंटा। ये हाल अल्लाह का कुरान कहता है, युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्रा वला युरीदु बिकुमुल उस्र। लोगों, अल्लाह तुम्हारे साथ आसानी चाहता है, आसानी। अल्लाह तुम्हारे साथ दुश्वारी नहीं चाहता। हम खुद अपने आप के साथ क्यों दुश्वारी चाह रहे हैं यार? क्या 10,000 के सूट में शादी नहीं हो सकती थी? मैं गुजारिश करूंगा बेटियों से कि अपने बाप से बेजा फरमाइशें न की जाए। उसकी हैसियत है नहीं बेचारे की, और बस जबरदस्ती की फरमाइशें। वो 15,000 वाला हार भी दिलाया जाएगा। और मैंने फला की बेटी को देखा था कि वो 4-5 हजार रुपए वाले जूते पहनी हुई थी या सैंडल पहनी हुई थी। मेरी शादी में भी वही आने चाहिए। वो 20-25 हजार का लहंगा हमने देखा था मार्केट में, हम किसी के साथ गए थे तो हम वही लेकर के आएंगे। यार अगर बाप की हैसियत रहती है ना तो बेटी को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। इसलिए कि बाप को जो प्यार अपने बेटे से नहीं रहता ना, उससे कहीं ज्यादा अपनी बेटी से होता है। ये बात और है सैयद साहब कि बेटे की पैदाइश पर खुशी ज्यादा होती है बनिस्बत बेटी के, मगर आगे चल कर के जो मोहब्बत बाप को अपनी बेटी से हो जाती है वो बेटे से नहीं होती। ये मोहब्बतों का आखिर जो हमें सिलसिला नजर आ रहा है यार, ये कहां से हुआ चालू, ये कहां से शुरू हुआ? इसलिए कि यही तो बाप था ना जो बेटी की पैदाइश पर अल्लाह अकबर उसे जिंदा ही दफन कर देता था। हाँ, किसी को अपना दामाद बनाना भी पसंद नहीं करता। वल्लाह मानना पड़ेगा ये सदका है उन मोहब्बतों का जो मोहब्बतें मेरे आका अपनी बेटी फातिमा से फरमाया करते थे कि आज बाप को खुशी अगरचे ज्यादा बेटे की पैदाइश पर होती है, मगर बाप को प्यार बेटे से ज्यादा अपनी बेटी से हुआ करता है। तो बेटियों को तो कहने की जरूरत ही नहीं।
बाप की हैसियत रहेगी तो खुद ही ला करके दे देगा, मगर बेजा फर्म रोते हैं रोते हैं रोते हैं। जब नमाज पढ़ने आते हैं तो बताते इमाम साहब क्या बताएं, हम तो मजबूर हैं, कहीं न कहीं से तो कर करके लाके देना ही पड़ता है। मगर मैं कहना चाहूंगा उस कौम की बेटी से, तेरी शादी का मौका आया तो तूने अपने बाप को भिखारी बना दिया। 50,000 उससे लेकर के आए, 20,000 उससे लेके आए, 15,000 उससे लेके आए। ये कौन सा तरीका यार? सूद पर पैसा ना लिया जाए। अगर आपको सख्त जरूरत है, सख्त जरूरत है, 2 रुपया आप किसी से उधार ले लो, मगर सूद पर कभी पैसा ना लेना। हम अपनी जिंदगियां तो तबाह करेंगे, जो करेंगे ही आने वाली नस्लों की तक जिंदगियां तबाह कर देंगे। निकाह को आसान करो, निकाह को आसान। हाँ, हुजूर की शरीयत के दायरे में रह करके निकाह करेंगे तो इंशाअल्लाह फिर इस निकाह की बरकतें अल्लाह कदम कदम पर हमें अता फरमाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह जो बातें मैंने अर्ज की है आप उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे ना इंशाअल्लाह। हालांकि कहने के लिए बातें कई सारी है, मगर किसी ने कहा था तूफान नूह लाने से ए चश्म फायदा, 2 अश्क ही बहुत है गर कुछ असर करे। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का कुरान कहता है कुल बिफज़लिल्लाह व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलियफ़रहू। ए महबूब आप फरमा दो लोगो तुम्हें अल्लाह का फजल मिले, उसकी रहमतें मिले तो तुम खुशी मनाओ। क्या करो? खुशी मनाओ। खुशी मनाने से इस्लाम नहीं रोकता, बल्कि इस्लाम तो खुशी मनाने का हुक्म देता है, मगर शर्त यह है कि शरीयत के दायरे में रह करके खुशी मनाई जाए। समझ में आ रही है मेरी बात? खैर, अल्लाह इस महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। होने वाले मियाँ बीवी के दरमियान अल्लाह मोहब्बतें पैदा फरमाए, अल्लाह खूब बरकतें देवे, ज़मीन या आसमानी बलाओं से हिफाजत फरमाए। बुलंद आवाज़ से कलमा शरीफ पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। खड़े जाइए, चंद शेर सलाम।